तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं 24 मैकेनिकल। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि आप बाइक चला रहे हो, ठीक है। आपने बाइक लाके खड़ी कर दी या आप बाइक चलाते चलाते आपकी क्लच प्लेट खराब होने लगी है या खराब हो गई है, तो आपकी बाइक जो है कुछ सिम्टम्स देती है, ठीक है। जैसे हमें कोई बीमारी होती है तो हमें कुछ सिम्टम आते हैं, तो ऐसे ही जब बाइक की क्लच प्लेट या कोई भी और पार्ट खराब होता है तो उसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो बाइक की क्लच प्लेट जब खराब हो जाती है तो बाइक क्या क्या सिम्टम देती है, जिससे आप आसानी से पता कर सको कि हाँ, हमारी बाइक की जो क्लच प्लेट है वो खराब हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। देखिए, सबसे पहले एक नॉर्मल सी चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आपकी क्लच प्लेट खराब होती है ना, तो आपकी क्लच प्लेट खराब होने के साथ साथ जो है, जो पहला सिम्टम्स छोटा नॉर्मल सा आता है वो ये है कि आपकी जो बाइक है एवरेज थोड़ा कम कर देती है, ठीक है। आपका एवरेज बाइक का थोड़ा कम होने लगता है। आप देखते होंगे कि हाँ भाई, आप पेट्रोल डलाने के लिए गए और आपने पेट्रोल डला लिया, आपकी बाइक का एवरेज कम आ रहा है, तो आप सोचते होगे पेट्रोल कम डाल रहा है या पेट्रोल मारा जा रहा है। तो सबसे पहला सिम्टम जो ये है वो यही है कि आपकी बाइक जो है वो एवरेज कम देने लगती है। और नंबर दूसरा सिम्टम जो ये है, आप किक है, ठीक है। आप जब किक मारोगे तो किक मारते समय यहाँ प्रेशर अटक गया। प्रेशर अटकने के बाद जब किक मारोगे तो आप बहुत हार्डली घूमेगी, ठीक है। ये बहुत हार्डली घूमेगी। तो उसमें क्या होता है, जब आपकी क्लच प्लेट खराब हो जाती है, आप किक मारोगे, ठीक है। आप जब किक मार रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि किक में प्रेशर है ही नहीं, किक आराम से चली जाती है, ना तो पहिया घूमता है ना इंजन घूमता है, कुछ भी नहीं घूमता, और किक बिना प्रेशर के ही नीचे चली जाती है। ऐसा लगता है कि किक जो है इंजन को जान लगाने ही नहीं दे रही, किक जो है इंजन को घुमा ही नहीं रही। कहने का मतलब यह है मोटा मोटा कि किक जो है वो स्लिप मारने लगती है, प्रेशर क्रिएट नहीं करती। नंबर तीसरा पॉइंट जो है, ये इधर क्लच प्लेट होती है, ठीक है। और देख आप ये भी देख सकते हो, देखिए ये जो है इसका स्प्रिंग, क्लच प्लेट का स्प्रिंग टूटा हुआ है। तो इधर से इधर क्लच प्लेट होती है, ये पूरा क्लच प्लेट कटोरा है, ठीक है। इसमें क्लच प्लेटें होती हैं अंदर की तरफ। तो आप गौर फरमाना कि इधर की तरफ से ना थोड़ी आवाजें आने लगती है, अलग अलग टाइप सी आवाज आने लगती है जब आपकी क्लच प्लेट खराब होती है। तो नंबर तीसरा सिम्टम जो है, ये क्लच प्लेट की तरफ से अलग अलग तरह की आवाजें आने लगती है। आप गौर से सुन। तो भैया नंबर चार पॉइंट ये है, आपने बाइक को स्टार्ट किया, आप बाइक पे बैठ गए, ठीक है। आपने गियर डाल लिया, गियर डालने के बाद आप धीरे धीरे जो है क्लच अपनी छोड़ रहे हो, ठीक है। बाइक को आगे बढ़ाने के लिए आप धीरे धीरे अपनी क्लच छोड़ रहे हो, और क्लच छोड़ने के साथ साथ आप थोड़ी थोड़ी रेस भी दे रहे हो, ठीक है। जब आप रेस दे रहे हो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारी जो बाइक है वो जब आप रेस दे रहे होगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बाइक जो है रेस कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। बाइक की जो रेस है वो आपको ऐसा लगेगा कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। लेकिन आप यहां से प्रॉपर एक तरह की रेस दे रहे हो, लेकिन इंजन जो आवाज ऐसा करेगा कि जो आपकी रेस है वो ज्यादा हो रही है कम हो रही है। और भैया नंबर पांचवा पॉइंट है, आप बाइक को चला रहे हो, आप अच्छी खासी स्पीड में हो, ये मान लो 50-60 की स्पीड में हो, तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे बाइक झटका ले रही है, ठीक है। आपने रेस प्रॉपर दी हुई है, आप प्रॉपर रेस दे रहे हो, क्लच आपने छोड़ी हुई है और टॉप गियर भी डाला हुआ है, तो फिर भी आपको ऐसा महसूस होगा कि बाइक जो है बीच बीच में थोड़ा झटका सा दे रही है। ऐसा लगेगा जैसे एकदम से हल्के से ब्रेक से महसूस हो, झटका मतलब थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे बाइक अपने आप रुकी और फिर चली, बाइक अपने आप रुकी और फिर चली, ऐसा लगेगा मतलब जैसे ब्रेक लग रहे हो अपने आप। पांचवा पॉइंट यही है कि आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो बाइक है वो थोड़ा थोड़ा झटका देने लगती है फुल स्पीड में भी। और भैया नंबर छठा पॉइंट ये है कि जो आपको गियर, जब आप बाइक चला रहे हो तो आप जब गियर डालोगे, क्लच दबाओगे, ठीक है। क्लच पूरा अगर प्रॉपर भी आप क्लच दबा रहे हो, पूरा दबा रहे हो क्लच, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे गियर डालने में आपको दिक्कत हो रही है, जैसे आपका गियर अटक रहा है, ठीक है। आप भले ही बाइक को प्रॉपर तरीके से चला रहे हो, प्रॉपर तरीके से क्लच दबाई हुई हो, प्रॉपर तरीके से आपने रेस दे रहे हो और प्रॉपर तरीके से आपने प्रॉपर पूरे गियर डाले हुए हैं, टॉप गियर डाले हुए हैं, फिर भी आपको गियर चेंज करने में, पहले दूसरे गियर को चेंज करने में आपको थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, ऐसा लगेगा जैसे आपका गियर अटक रहा है। और भैया नंबर सातवां पॉइंट ये है कि आप बाइक पे, आपकी बाइक पे लोड है, 3 बंदे बैठे हैं या 2 बंदे बैठे हैं, 2 बंदे बैठे हैं या थोड़ा सामान रखा है, या फिर आप तेज स्पीड में हो, आप किसी बाइक या किसी वाहन से ओवरटेक करना चाह रहे हो, तो आप रेस दोगे,
ठीक है, पक्का रेस दोगे ना। जब रेस आप दोगे तो आप चाहोगे कि हमारी बाइक थोड़ी और स्पीड में जाए, ठीक है। अगर आप ढलान पे हो और आपकी बाइक पे लोड है तो आप तब भी यही चाहोगे कि हमारी बाइक ढलान पे बिल्कुल भी ना रुके लोड होते हुए। तो आपको ऐसा लगेगा कि ढलान पे कम चढ़ रही है या ओवरटेक करते हुए आपकी बाइक कम भाग रही है। आप तो सोच रहे हो मैं फुल रेस दे रहा हूं, गियर प्रॉपर डाले हुए हैं, लेकिन जो हमारे सामने वाहन है उससे ओवरटेक बाइक नहीं कर पा रही है। तो आपको यही लगेगा, कहने का मतलब आपको साफ साफ ये महसूस होगा कि बाइक हमारी ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ पा रही है या ज्यादा स्पीड में नहीं भाग पा रही है। और भैया नंबर आठवां पॉइंट ये है, आपने बाइक को स्टार्ट किया और क्लच और आपने गियर डाल दिए, क्लच छोड़ने लगे, क्लच छोड़ दी, आपकी बाइक चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, लेकिन आप एक्सीलेटर फुल दे रहे हो, फुल एक्सीलेटर दे दिया आपने, लेकिन बाइक जो है रेस पकड़ने में थोड़ा लेट रेस पकड़ रही है और कम भाग रही है। आप रेस तो पूरी दे रहे हो लेकिन भाग कम रही है। आपने रेस तो दे दी, रेस एक्सीलेटर पूरा ऐंठ दिया, तो एक्सीलेटर जब आप पूरा ऐंठ दोगे तो आपकी बाइक इंस्टेंटली मूवमेंट में आनी चाहिए, इंस्टेंटली वो भगनी चाहिए, लेकिन वो कुछ दूर जाने के बाद भग रही है। आपका जो एक्सीलेटर का जवाब है वो बाइक जो है वो कुछ दूर जाने के बाद दे रही है। तो भैया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट ये है कि आपका जो मोटा मोटा मैं बताऊं, बिना कुछ समझाएं आपको मोटा मोटा मैं बताऊं तो ये है कि आपका जो पिकअप है वो भी कम हो जाता है। आपने रेस दी, क्लच छोड़ दी, पूरी तरह से क्लच छोड़ दी इंस्टेंटली, लेकिन आपकी बाइक जवाब नहीं दे रही है या कम जवाब दे रही है। कहने का मतलब आपका पिकअप जो है वो भी कम हो जाता है आपकी क्लच प्लेट होने खराब होने के कारण। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो के लिए। अगर आपको भी मेरे बारे में और चैनल के बारे में कोई राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, या मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया हो या आप भी कुछ बताना चाहते हो मेरी जानकारी के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।